हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं टॉपिक यानी कि शुरू करने जा रहा हूँ, ये पार्ट 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है, तो पार्ट 1 में मैंने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, तो अगर उसको आपको पढ़ना हो तो आप उसको देखेंगे पार्ट 1 को। आज मैं पार्ट 2 यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पार्ट 2 में मैं एसिड्स के बारे में बताऊँगा कि एसिड्स के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हम एसिड के बारे में देखते हैं। एसिड हम जनरली कई टाइप्स के होते हैं। एक फर्स्ट एसिड हम लोग देख लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दैट एसिड्स विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स, कि दैट एसिड्स which obtained from plants and animal materials। ठीक है, ये सारे नेचुरल एसिड्स होता है, ये सारे नेचुरल एसिड्स होता है, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये प्लांट्स और एनिमल मटेरियल्स इसको हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ऑल आर वीक एसिड्स। ठीक है, ये सारे वीक एसिड्स होता है, यानी कि ये हमें हार्म नहीं करता है। यानी कि ये सारे वीक एसिड्स है, जनरल लाइफ में हम लोग डेली लाइफ में इसको हम यूज करते हैं। कई सारे एसिड्स हैं तो जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो मैं इसमें कुछ एसिड्स के बारे में आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं 2 कॉलम बना देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ ये एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रेजेंट इन। ठीक है, फर्स्ट एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो काफ़ी सारे एसिड, एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है। ठीक है, लैक्टिक एसिड हो गया आपका। ठीक है, तो ये इतने सारे एसिड्स हैं। ये सारे एसिड अलग अलग सब्सटेंस में पाया जाता है। ठीक है, जिसको मैं अभी इस पे नोट डाउन करा देता हूँ कि कौन कौन से सब्सटेंस में। तो यहाँ पे मैंने इसको नोट डाउन कर दिया है कि एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, विनेगर या सिरका जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, टोमेटोज में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड लेमन और सिट्रस फ्रूट, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है उसमें पाया जाता है। टार्टरिक एसिड होता है टैमरिंड्स या अनराइप ग्रेप्स में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड सार मिल्क या कर्ड जिसको बोलते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स है, ये सारे वीक एसिड होता है, यानी कि ये हमें हार्म नहीं करता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारी एसिड है हम उसको बोलते हैं मिनरल एसिड्स। ये एसिड्स क्या होता है कि दैट एसिड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि अर्थ के मिनरल से ऑब्टेन इसको किया जाता है। दूसरी बात है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सारे के सारे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। और ये मैनमेड भी होता है, ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसके स्ट्रॉन्ग एसिड, हमारे जो 10th क्लास का जो चैप्टर है उसमें 3 स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हमें पढ़ना है। पूरे सिलेबस में ओनली 3 स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ना है। ये एक होता है HCl, दूसरा होता है H2SO4 और थर्ड होगा HNO3। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। फिर द मिनरल एसिड्स। ओके, तो मिनरल एसिड में हमें ये चीज़ें पढ़नी है। तो अभी मैंने ये 2 टाइप बताया कि मतलब एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड है और मिनरल एसिड। अभी मैं और भी टाइप्स बताऊंगा एसिड्स का। अलग अलग बेसिस पे एसिड्स को डिवाइड किया गया। जैसे ये अभी मैंने बताया कि कैसे नेचर में ये अकरेंस कैसे होता है। तो अकरेंस 2 टाइप से होता है, एक ऑर्गेनिक और वीक और स्ट्रॉन्ग। अभी जो मैं बताऊंगा, अब बताऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। अब एसिड का एक देखो ये भी टाइप है कि एसिड का जो उसको स्ट्रेंथ
की बेसिस पे मेजर किया जाता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, ठीक है। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हम करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि दैट एसिड्स विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इट्स H+ आयन, that acids which completely dissociates its H+ ion when it dissolve in water। जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने हाइड्रोजन आयंस को कंप्लीटली अगर डिसोसिएट्स कर जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये यानी कि वाटर में जैसे डालते, देखो किसी भी एसिड को वाटर में डालोगे तभी वो डिसोसिएट करेगा अपने आयंस को। कोई भी ड्राई कंडीशन में कोई एसिड्स नहीं कहलाता, कोई बेसिस नहीं कहलाता, यानी कि जब उसको वाटर में डालते हैं तभी वो आयंस में डिवाइड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब ये हो गया कि दैट एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इट्स H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब वाटर में डाला तो सारे के सारे हाइड्रोजन उसमें डिसोसिएट हो गए। जैसा भी मैंने एग्जांपल लिया था HCl, ठीक है, ये AQ है। जब इसको पानी में, AQ का मतलब एक्वस मतलब वाटर, पानी में डाला तो H+Cl-। अब देखो इसमें कितना हाइड्रोजन था, एक ही H+ आयन था। देखो एसिड की पहचान होती है, मैं बाद में बताऊंगा कि एसिड को हम लोग पहचानते हैं हाइड्रोजन एटम। किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम है तो वो एसिड होता है। तो अब इसमें एक ही हाइड्रोजन था, देखो यहाँ पे एक का एक अलग हो गया, तो यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 है, 2 है, इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो इस तरह से ये अलग हो जाता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। इसमें देख लो कि HNO3 है, इसमें एक ही है तो ये H+NO3-, तो ये भी तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग इसी बेसिस पे करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब यही होता है कि अगर उसमें कंप्लीटली डिसोसिएट H+ आयन होता है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे वीक एसिड। वीक एसिड्स का डिफाइन कैसे करेंगे कि दैट एसिड्स विच पार्शियली डिसोसिएट्स इट्स H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब उसको वाटर में डालते हैं ना तो पार्शियल यानी कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन को अलग नहीं करता। मान लो उसके पास 4 हाइड्रोजन है, लेकिन उसने एक ही हाइड्रोजन को अलग किया, 3 उसके पास ऑलरेडी रह गया था, दैट इज द वीक एसिड्स। तो दैट एसिड्स विच पार्शियली डिसोसिएट्स इट्स H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ओके। तो वीक एसिड्स में अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेंगे एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। जब इसको हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, CH3COO और H+ आयन, इसमें ये डिसोसिएट हो जाता है। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे 3 और 4 हाइड्रोजन था, एक ही हाइड्रोजन अलग हुआ है, 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके साथ रह गया, तो दैट इज द वीक एसिड्स। तो इस बेसिस पे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स क्या होता है कि दैट एसिड्स इन विच लेस अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि मतलब एसिड को जब वाटर में मिला करके एसिड बनाया जाता है तो एसिड का अमाउंट काफ़ी कम होगा और वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो दैट एसिड इन विच लेस अमाउंट्स ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स में यानी कि यहाँ पे मैं ब्रीफली लिख देता हूँ आपको कि एसिड प्लस वाटर, तो इससे ये हमारा बनता है डाइल्यूट एसिड। एसिड लेस अमाउंट में होना चाहिए, ओके, और ये लार्ज अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज डाइल्यूट एसिड्स। अब जो नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है कि दैट एसिड्स इन विच लार्ज अमाउंट्स ऑफ एसिड्स एंड लेस अमाउंट्स ऑफ वाटर्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। यानी कंसंट्रेटेड में एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा, मान लो 90% एसिड है 10% वाटर है, दैट इज द कंसंट्रेटेड एसिड। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। लैब वगैरह में हम लोग जनरली डाइल्यूट एसिड का यूज़ करते हैं, कंसंट्रेटेड का यूज़ नहीं करते क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है। तो इसमें भी इसका हम ऐसे लिख लेंगे एसिड प्लस वाटर इक्वल टू कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। ये लेस अमाउंट में होगा यहाँ पे, ये लार्ज अमाउंट में होगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि एसिड के टाइप्स के बारे में बताया कि ऑर्गेनिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक मिनरल एसिड्स है, डाइल्यूट बताया, कंसंट्रेटेड बताया हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक बताई, तो इसको अच्छे से करना। जो मैं नेक्स्ट पार्ट 3 लेके आऊँगा उसमें मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में बताऊँगा, कुछ और चीज़ें बताऊँगा।
तो अभी मैंने 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को सही से करो, इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है, ये बेसिक है, स्टार्टिंग है, तो इसको काफ़ी अच्छे से समझना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो हमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।